Okay. Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been as bad as the that between the whites and black in South Africa. मतलब ये कोई नई बात नहीं है कि अफ्रीका में ही ऐसा हुआ. डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स जनरली वी सी इन एवरी कंट्री. लेकिन हाँ, इतनी वर्स सिचुएशन नहीं होती जितनी वहाँ पर थी. तो बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. हर जगह पर ये है. In next year in 10th class you will see such kind of differences in the countries and how they have been resolved, the disputes or the conflict, you can say, resolved in the country. So whether democracy or not, most countries in the world need have these basic rules. This applies not just to government. Any association need to have constitution. Now it's very important. Just try to understand. Means like we are when we are talking about the country, the constitution we understand. But when we are talking about a small institution, तो वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है. कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं वो देश वाला कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेगा, क्योंकि देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना है. सो दीज आर द फेयर पॉलिसीज विच ब्रॉडली वी आर डिस्कसिंग. बट when we are discussing any kind of institution, like if we are discussing school, any company, any industry, any club, any association, so means हर जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन है, हर जगह पर रूल रेगुलेशन है, और वो रूल रेगुलेशन के आधार पर ही वो इंस्टीट्यूशन चलती है. ठीक है. अगर हम कहें कोई भी कंपनी है, वहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो क्या कोई लोग काम पर करना पसंद करेंगे? क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ कोई कानूनी नाम की चीज़ नहीं है. कानून क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर प्लानिंग प्रोग्राम लॉ कंडक्ट किया गया है, तो उस लॉ के आधार पर क्या है, इन फ्यूचर इफ समथिंग इज हैपनिंग रॉन्ग विद यू कैन क्लेम फॉर योर right or exploitation. So this is about. So this applies not just to government, any association. मतलब government की बात नहीं हो रही, कोई भी association की हम बात करें, it needs the constitution. It could be club in your area or a cooperative society and a political party and need constitution. मतलब what I told you now, any kind of association, any kind of institution, any kind of society need constitution. Constitution का मतलब rule regulation. The law are required to run a particular system. So whatever we read here, the conclusion comes, some characteristics come out about the constitution. Let's we discuss them. Thus, the constitution is a country's is a set of written rules that are accepted by people living together in the country. Constitution is supreme law. सबसे बड़ा कानून है कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी called citizens, and also the relationship between the people and the government. This constitution does many things. तो कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पता चल गया क्या है कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वास्तव में. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये है, रूल रेगुलेशन है, लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, सुप्रीम लॉ है, और ये ही एक रिलेशनशिप डेवलप करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन, बिटवीन द पीपल टू पीपल. तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई. ठीक है. तो बेटरली यू कैन राइट योर आंसर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. गॉट इट. नाउ फर्स्ट इट गारंटीज. अब कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज देता है हमें. कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, गारंटी वारंटी लेकर आते हैं. उसकी गारंटी क्या है? कि कितना लंबा चलेगा, कितना अच्छा है, क्या इसकी वैलिडिटी है. और वारंटीज क्या होता है? वारंटीज हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट कैन बी रिपेयर्ड और इफ इट इज डैमेज्ड. सो इसकी गारंटी क्या है? अ डिग्री डेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इट नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. ये गारंटी देता है ट्रस्ट की, कोऑर्डिनेशन की. ठीक है. एक दूसरे के साथ भरोसेमंद होने की और काम करने की, कि डिफरेंट काइंड लोग जो हैं वो एक साथ हैं, अगर आप वो रूल्स फॉलो करते हैं. ठीक है. सेकंड है कंडीशन, सॉरी सेकंड है इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन. दूसरी क्या ये आपको प्रोवाइड कराता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये गवर्नमेंट जो बनाता है, उस गवर्नमेंट को ये राइट मिलता है, ये पावर मिलती है कि वो अपना डिसीजन ले सके.
अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात हो जाती है हमारे लिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सपोज हम पाकिस्तान की बात करें या हम सब ऐसे कंट्रीज की बात करें वेयर द गवर्नमेंट इज रूलिंग बट डोंट हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। उनके बिहाफ में पावर को और डिसीजन कौन ले रहा है? मिलिट्री ले रही है, आर्म फोर्स ले रहा है या अदर ले रहे हैं। तो ऐसी अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज नॉट स्टेबल। Third is, it lays down the limits on the power of government and tells us what is the right of the citizen are. तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे में क्या है? ये भी करता है, गवर्नमेंट के पास पावर है समझ आता है, लेकिन उस पावर का क्या है? उसको लिमिट कर देता है। अननेसेसरीली दैट पावर कैन नॉट बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट और सिटीजन्स के राइट हर्ट ना। ठीक है, ये गवर्नमेंट को ये बताता है कि आपकी पावर क्या है और साथ साथ सिटीजन्स को भी बताता है कि आपके राइट्स क्या है। ये ना हो कि कोई भी गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करे, उनके राइट्स इंजॉय ना होने दे और सिटीजन्स क्या है वो सफ़र करें, एक्सप्लॉइट हो। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना होकर कहीं बाद में डिक्टेटरशिप ना हो जाए। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। मतलब लोगों का आस्था विश्वास किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, मेनी टाइम यू हैव हर्ड अबाउट। लेकिन कितना लोग उसमें विश्वास करते हैं? तो लोगों का विश्वास किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकेबल क्वेश्चन। जितने सब कंट्री हैं, जरूरी नहीं है सब में संविधान है तो वहां पर सारे डेमोक्रेटिक हैं, बट ऑल द कंट्रीज दैट डेमोक्रेटिक विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जरूर है कि जो कंट्री डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। After the War of Independence against the Great Britain, Americans have themselves constituted. After the Revolution, French people approved a democratic constitution. Since this has been become practice of all democracies to have the written in constitution. हमने recently French Revolution पढ़ा है। अमेरिका ने क्या किया? व्हेन इट गॉट अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस, तो उसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपने यहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली द राइट्स ऑफ द पीपल हैव बीन रिटन व्हेन इट फॉलोड फ्रॉम फ्रांस। सो till here we have discussed mainly these four characteristics you have to remember कि कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू क्या है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक ये गारंटी प्रोवाइड करता है, दूसरा ये गवर्नमेंट का जो है उसको पावर डिसीजन मेकिंग पावर प्रोवाइड करता है, फिर सिटीजन्स को भी उसके राइट प्रोवाइड करता है। फोर्थली ये लोगों का विश्वास है, सिटीजन्स का विश्वास है। तो ये फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी और यू हैव टू रिमेंबर देम। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है साइमल्टेनियसली। फर्स्ट इन पॉइंट यू विल राइट द इंट्रोडक्शन एंड 4 point and lastly the conclusion. Okay, so this was the chapter till here. So try to read it, take the reading. Okay, thank you, have a nice